हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नया टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे डायमेंशंस, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। आज हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो जानेंगे हम पहले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट axis attached to an observer having a clock with him, with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, etc. of a moving object। देखिएगा, आप लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे इससे पहले क्लासेस के अंदर भी, और यहाँ पे आप लिखते हैं जीरो, जीरो लिखे या ओ लिखते हैं, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। कि यहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन, ये हमारी वाई डायरेक्शन और ये हमारी जेड डायरेक्शन। तो ये सब डायरेक्शन है, ये जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड। ये कोऑर्डिनेट्स, इनका सिस्टम है जो ये सिस्टम कंप्लीट। ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तब अलग टाइम पे, यहाँ पे अलग टाइम पे, यहाँ पे है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो ये जो है टाइम के वेरिएबल कर रहा है, टाइम के साथ में उसकी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि जो ये कंप्लीट सिस्टम है इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। दो टाइप के हैं, फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, और सेकंड है आपका नॉन इनर्शियल। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है न्यूटन के 3 लॉ। तो उसी के अंदर से हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में। तो उस केस के अंदर जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी लें या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे लें, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि वो फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ को अगर ओबे करता है सिस्टम, ये सिस्टम ओबे कर रहा है फर्स्ट लॉ को, या तो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या कोई किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड वो रेस्ट पे है, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स क्या है? इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस the coordinates or the object positions obey the Newton first law is called inertial frame of reference। इसी का बिल्कुल अपोजिट है कि अगर इसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ को ये ओबे ना करे, मींस कि वेरिएबल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो ये आपके पास में है दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, हमने यहां पे बात की जो ये एक्स वाई जेड, ये हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में अलग अलग हम लेकर के चलें कि एक्स वाई और जेड, और ये ऑब्जर्वर यहां पे। तो यहां पे हम जो डायमेंशनल मोशन लिखते हैं वो 3 टाइप के हम जो डायमेंशनल मोशन इसके अंदर लेते हैं। फर्स्ट कहेंगे हम 1 डायमेंशनल मोशन। द ऑब्जेक्ट्स हैड टू बी, एक ही डेफिनेशन के अंदर हम तीनों डेफिनेशन करेंगे। मूविंग इन 1 डायमेंशन
इफ वन आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिएगा समझने की बात क्या है कि अगर ये 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड, इन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, मींस यहां से कोई जा रहा है ऑब्जेक्ट यहां गया, तो ये क्या हुआ, देखो एक्स की डायरेक्शन में चेंज की ना, वाई और जेड की डायरेक्शन में तो चेंज हुई नहीं। तो इस केस के अंदर हम जो बोलेंगे वो बन जाएगा अपना 1 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे एक ट्रेन मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन रेल पे, स्ट्रेट में हम जो है उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। बिल्कुल इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज करते जाएंगे और आप तीनों को समझ जाना। यहां देखिए अगर हम लिख लेते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, तो यहां भी 2 कर देना है और यहां भी 2 कर देना है। अब देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन में तब कहलाएगा जब वो 2 कोऑर्डिनेट उसके चेंज हो रहे हैं 3 में से। जैसे अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट यहां है तो देखो इसकी x से भी और y से भी, तो यहां पे x y ऐसे कोऑर्डिनेट लिखते हो ना आप, तो वो कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके वो बन जाएगा आपके पास में ये मोशन जो कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। इस टाइप में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर। अगर कोई भी मान लिया एक इंसेक्ट है, एक कीट है, वो जा रहा है ये मान लिया दीवार अपनी और यहाँ पे ये फ्लोर है नीचे जो है फर्श वगैरह पे, तो उसकी जो एक्स वाई डायरेक्शन दोनों ही चेंज करेगा, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं 3 में से, तो क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। अगर तीनों के तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों तो आपका बन जाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। वेरी इजी है ना, एक डेफिनेशन से सारी की सारी डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाएंगी। तो ये आपका बन जाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। अब 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर कि मान लिया कि कोई जो है एरोप्लेन है वो फ्लाइंग कर रहा है या कोई बर्ड्स है वो फ्लाइंग कर रहा है, तो वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसकी वैल्यू होती है, उसकी पोजीशन होती है एक्स वाई जेड, जो हम लिखते हैं एक्स वाई जेड उसकी पोजीशन, वो पोजीशन तब तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ में, तो उस केस के अंदर हम बोल देते हैं कि वो जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस और 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन कैसे कहते हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर हो जाता है और अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।